कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स का मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं होता। उनका मकसद डेफिनेटली कहीं ना कहीं कनाडा के अंदर सेटलमेंट्स का भी होता है। और ये सेटलमेंट्स का जो सिस्टम है, अब कनाडा बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लगातार अपडेट्स कर रहा है। और बड़े चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में पीआर के पूरे प्रोसेस को बड़े लेवल पे बदला जाएगा। थोड़े दिन पहले मैंने शोज बनाए थे, इंफॉर्मेशन दी थी कि कैसे पीआर सिस्टम पे वो वर्कआउट कर रहे हैं, सीआरएस स्कोर के ऊपर काम कर रहे हैं। अब एक नई चीज और ऐड हो गई है, दैट इज एलएमआईएस। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर जब अपने कोर्सेज कंप्लीट कर लेते हैं, वो अपनी जिस तरह की एजुकेशन करते हैं उस तरह की प्रोफाइल्स में उस तरह के एक्सपीरियंस वो नहीं ले पाते, तो वो अक्सर एलएमआईए लेते हैं किसी एम्प्लॉयर से और फिर उनके साथ उनकी सैलरी चलती रहती है ऑफ रिकॉर्ड। पे रोल चलता है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो वो पे रोल चलाते हैं। अब कनाडा ने इस गोरख धंधे को पकड़ लिया है। जो रीसेंट स्टेटमेंट मैकमिलर्स की भी आई हैं कि कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा एलएमआईएस और फेक पे रोल्स जो चल रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयर जो उनके फेक पे रोल चलाते हैं वो हज़ारों डॉलर स्टूडेंट से ले रहे हैं, क्योंकि ये पे रोल चलेगा 1-1.5 साल, फिर उनका एक एक्सपीरियंस बनेगा, उस एक्सपीरियंस के बेस पे वो पीआर अप्लाई करेंगे। तो अब ये चीज़ें गवर्नमेंट की नज़र में आ चुकी हैं। तो अब जो स्टूडेंट्स जाने का सोच रहे हैं वो यहीं से एक चीज फिक्स कर लें कि जब तक उनकी स्टडी खत्म होगी 2 साल बाद, तब तक कनाडा के अंदर बहुत बड़े लेवल पे ये चेंजेस आ चुकी होंगी। सिस्टम बन चुका होगा जहां पर स्किल्ड लोग ही पीआरस की तरफ जा पाएंगे। तो यहां से जब आप अपने कोर्स सिलेक्शंस कर रहे हो, कॉलेज सिलेक्शंस कर रहे हो, उनका स्किल बेस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि कनाडा के अंदर स्टडी वीज़ा लेके जाना या टूरिस्ट वीज़ा लेके जाना आपको कोई पीआर नहीं दे रहा। पीआर उसके 2-3-5 साल बाद का सफ़र है। और आज जो चेंजेस शुरू होंगी वो आपके पीआर तक पहुंचने तक बहुत ज़्यादा फिल्टर सिस्टम बन चुका होगा। तो अगर आप ऐसी एजुकेशंस में जाएंगे जिसको जाके आप सीरियस नहीं लेंगे, या ऐसे कोर्सेज में जाएंगे जो स्किल ओरिएंटेड नहीं है और जिनके अंदर आप जॉब्स की अवेलेबिलिटी अपने लिए नहीं कर पाओगे, तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ेंगी। ये मैं नॉर्मली बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ से आईटी कोर्सेज लेके जाते हैं और 2 साल बाद भी उनको आईटी की एबीसी नहीं पता होती। जितनी असाइनमेंट्स होती हैं वो सारी इंडिया से किसी से ना किसी से $100-200 दे के वो बनवाते हैं। अब ये सिस्टम आपको बंद करना होगा। कनाडा के अंदर अच्छी एजुकेशन में जाना होगा और उस एजुकेशन में जाने की कोशिश करें जिसके अंदर स्किल है, और उस स्किल के बेसिस पे ही आपको आने वाले दिनों में पीआर मिलेंगे। इसी के अंदर एक जो नई सीरीज भी हमने शुरू की है कि आप 3 लाख देकर कनाडा जा सकते हैं। ये सारे स्किल कोर्सेज होंगे जिनके अंदर आप जाओगे। ये स्पेसिफिक कोर्सेज हैं गवर्नमेंट के। 2-3 दिन पुराना मेरा शो है, इसमें मैंने बताया है कैसे कैसे जो कोर्सेज हैं जिसके अंदर आप ये ले सकते हो ऑप्शन। यहाँ पर आपकी जो फीस है वो कनाडा की एक कंपनी देगी और आप अपनी एजुकेशन करोगे, और यहाँ से सिर्फ आपको 3 लाख के आसपास तकरीबन $4500 आपको देना होगा, अपनी जीआईसी देनी होगी, दैट्स इट। और जो फीस कंपनी ने आपकी दी है उसे आप 7 साल की इंस्टॉलमेंट्स में वापस कर सकते हो। तो समझो कनाडा कैसा इन्वायरमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बना रहा है। वो चाहता है मेरे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट आए। वो चाहता है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो टैलेंटेड है वो पैसे के कारण ना रुके, वो वहां पर पहुंच पाए, पैसा उसके अड़चन ना बने, अगर वो एक स्किल जो है कनाडा के अंदर दे सकता है और आने वाले टाइम में एक स्ट्रॉन्ग सिटीजन उनका बन सकता है। तो स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज के ऊपर ये स्पेशल बेनिफिट है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसमें रजिस्टर होना शुरू कर दें। ये ऑप्शन मैं बता दूं सिर्फ ब्रॉडवे के पास है, बिकॉज अभी तक हमारा ही टाई अप उनके साथ है, बिकॉज हमारे ऑफिस पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर करते हैं। तो हम जम्मू में भी अवेलेबल हैं, पंजाब के कई शहरों में अवेलेबल हैं, हरियाणा के कई शहरों में अवेलेबल हैं, दिल्ली में अवेलेबल हैं, गुजरात में अवेलेबल हैं। तो वी आर एबल टू गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपना ऑफर लेटर पहले अप्लाई करना है। ऑफर लेटर आने के बाद फिर वो लोन के लिए उनको अप्लाई किया जाएगा, और लोन अप्रूव होने पर आपको सिर्फ 25% अपनी फीस का देना है और 75% कंपनी देगी। और ये जो पैसा है आप बाद में किश्तों में उनको वापस करोगे। अगर 7 साल की किश्तें लगाऊं तो जो उनका कैलकुलेटर आया $260
पर मंथ बनेंगे, जो कि बहुत एक नॉमिनल अमाउंट है कि 7 साल में आप अपनी फीस वापस कर सकते हो। अगर बीच में भी आपको लगे कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप कभी भी अपना लोन खत्म कर सकते हो, लेकिन यहां से जाने के टाइम में ये पैसा आपके लिए अड़चन नहीं बनेगा, एक सुविधा के रूप में क्रिएट हो जाएगा। सो इस चीज का बेनिफिट लें, अपनी ऑफर लेटर्स टीम के साथ जल्दी से अप्लाई करना शुरू कर दें। ये लोन फैसिलिटी आपको किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं मिल रही है, सो निश्चिंत रहें, आपको किसी तरह की लोन की कोई फॉर्मेलिटीज यहां पर नहीं करनी है, आपकी किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी प्लेज नहीं होगी, आपके कोई हमें आईटीआर नहीं चाहिए, आपके हमें कोई सेविंग बैंक स्टेटमेंट ये वो नहीं चाहिए लोन पर्पस के लिए। सो निश्चिंत बेफिक्र होकर आप अपने इस प्रोसेस के थ्रू, स्टडी वीजा के लोन, एजुकेशन के थ्रू जा सकेंगे, और कोई भी बच्चा जा सकता है, चाहे वो फाइनेंशियली कितना भी नीचे है। यहाँ पर जाने के टाइम में आपको जो खर्चे करने हैं उसके अंदर आपकी जीआईसी है, और जीआईसी आपको वहाँ जाके 100% ही वापस मिल जाती है इंस्टॉलमेंट में। उसके अलावा आपकी फीस का 25% है, और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट ईयर की फीस ही आपकी फाइनेंस करेंगे, आप इनसे पूरी 2 साल की या 3 साल का जितना भी आपका कोर्स है वो पूरी फीस फाइनेंस करा सकते हैं। और ये मैक्सिमम फाइनेंसिंग सर्विस जो एक स्टूडेंट को ये कंपनी दे रही है वो $75,000 तक है, तकरीबन इंडिया का 40 लाख रुपए तक की फैसिलिटी आप ले सकते हो। कोर्सेज सिलेक्टेड हैं जिनमें आप जा सकते हो। सो अपनी ऑफर लेटर्स टाइमली अप्लाई करें। इसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करेंगे, हमारी किसी तरह की कोई भी एडवांस प्रोसेसिंग फीस उनसे नहीं ली जाएगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो भी एप्लीकेशन फीस होगी सिर्फ वही फीस उनसे टीम लेगी। वंस आप जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट्स हमारी टीम को दोगे, एडमिशन टीम के पास डॉक्यूमेंट आएंगे, वो आपके लिए कोर्स स्पेसिफाई करेंगे। फिर उस कोर्स की अगर कोई ऑफर लेटर की फीस होगी, क्योंकि कनाडा कॉलेजेस में होती हैं सब में, तो अगर जो भी फीस होगी $50-100 जो भी होगा वही फीस आपको देनी होगी। और उसके बाद फिर ऑफर लेटर आने के बाद आपका लोन उस कंपनी के साथ अप्लाई किया जाएगा। वंस द लोन अप्रूवल इज देयर, देन आपको अपना 25% फीस ट्रांसफर करनी है, जीआईसी करना है, और फाइल एम्बेसी चले जाएगी। और इन केस अगर आपका लोन अप्रूव नहीं होता है, देन यस आपको वही फीस खुद दे के भी जा सकते हो, क्योंकि यही कोर्सेज आपको फ्यूचर में बेनिफिट करेंगे। आगे भी इस चैनल के जरिए लगातार अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। जो लोग ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते, तुरंत ब्रॉडवे टीम के साथ रजिस्टर करना शुरू कर दें। थैंक यू। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी ज़ीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कांटेक्ट कर लें। हमारा एक ही कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिस हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं हैं, कस्टमर नहीं है, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकेंगे। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।